हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक लीवर के फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे लीवर के फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में, अदर पार्ट्स ऑफ द लीवर के बारे में, लिवर्स के लोब्यूल्स, लोब्स एक्सेट्रा के बारे में, साथ ही साथ उसके फंक्शंस एंड उसके अप्लाइड फिजियोलॉजी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर के फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिवर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि जो लिवर है बेसिकली ये डुअल ऑर्गन है, हैविंग बोथ सेक्रेटरी एंड द एक्सक्रीटरी फंक्शन। मतलब कि जो लिवर है ये डुअल ऑर्गन है, इसके पास दो फंक्शन देखने को मिलते हैं। एज अ ग्लैंड एक्ट करते हुए ये क्या करता है, सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करता है। साथ ही साथ बोला गया है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, वेविंग अबाउट 1.5 kg इन मैन, और ये लोकेटेड होता है इन द अपर एंड द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इमीडिएटली बीनीथ द डायफ्राम। ये कहाँ पे देखने को मिलता है बॉडी में, तो जो डायफ्राम है जैसे डायफ्राम एंड करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी में, बेसिकली जस्ट बिलो द डायफ्राम ये वहाँ पे लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर के फिजियोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे लीवर में देखने को मिलता है कि लीवर जो होता है वो बहुत सारे लोब से बना होता है, जिसको हम लोग हिपैटिक लोब्स बोलते हैं। ये हिपैटिक लोब्स कंसिस्ट करते हैं मेनी लोब्यूल्स, जिनको हिपैटिक लोब्यूल्स बोला जाता है। एंड जो हिपैटिक लोब्यूल्स है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहे गए हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि किडनी में नेफ्रॉन्स रहते हैं, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, उसी तरह से जो लीवर है उसका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सा है, हिपैटिक लोब्यूल। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि देर आर अबाउट 50,000 टू 1 लाख लोब्यूल्स इन द लिवर। मतलब लिवर में कितने 50,000 से लेके 1 लाख लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये मेड अप ऑफ होते हैं लिवर सेल्स, जिनको हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं जब लिवर के कैसे वो फॉर्म हुआ है, तो बेसिकली बहुत सारे हिपैटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स है वो एक साथ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बनाते हैं, लोब्यूल्स बनाते हैं, और ये लोब्यूल्स एक साथ आके लोब्स बनाते हैं, और बहुत सारे लोब्स बेसिकली फिजियोलॉजिकल लोब्स जो रहते हैं ये क्या करते हैं, हमारे लिवर को फॉर्म करते हैं। लिवर फिजियोलॉजी में नेक्स्ट जो चीज़ आते हैं वो होता है पोर्टल ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे पोर्टल ट्रैक्ट्स की जब बात करते हैं तो ईच लोब इज सराउंडेड बाय मेनी पोर्टल ट्रैक्ट्स। पूरा जो लॉब्यूल रहता है जो हम देखे हैं लिवर में जितने भी लॉब्यूल्स रहते हैं सभी में बहुत सारे पोर्टल ट्रैक्ट से क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। ईच पोर्टल ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 वेसल्स। हर पोर्टल ट्रैक्ट में 3 वेसल्स पाए जाते हैं। इसमें अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी रहते हैं, अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द बाइल डक्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, पोर्टल ट्रैक्ट में एक हेपेटिक आर्टरी पाई जाती है, दूसरा पोर्टल वेन पाया जाता है एंड थर्ड बाइल डक्ट। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक साथ पूरे लोब्यूल्स में ट्रैवल करते हैं, इसी कारण से इनको पोर्टल ट्रैक्ट्स कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर की बात करें तो बेसिकली लिवर जो होता है रिसीव्स करता है मैक्सिमम ब्लड, दैट इज अबाउट 1500 ml पर मिनट। मतलब पर मिनट अबाउट 1500 ml ऑफ द ब्लड सर्कुलेट्स होता है थ्रू द लिवर। और ये जो ब्लड होता है ये रिसीव्स होता है टू द लिवर थ्रू द 2 मेन सोर्सेज, जिसमें हिपैटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन क्या है, ये 2 मेन सोर्सेज जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है, हार्ट से यहाँ तक आने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर के बारे में कि ब्लड लिवर में कैसे फ्लो करता है। तो बेसिकली जो हिपैटिक आर्टरी रहती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि डायरेक्ट कहाँ पे आता है, साइनोसाइड्स ऑफ द लिवर में आते हैं। और जो पोर्टल वेन जो रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है इंटेस्टाइन से थ्रू द इंटरलोबल वेन, और ये भी ओपन होती है कहाँ पे, साइनोसाइड में। बेसिकली साइनोसाइड क्या है, लोबल्स के अंदर कुछ स्पेसेस रहते हैं जिन्हें साइनोसाइड कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो साइनोसाइड है ये ओपन होते हैं सेंट्रल वेन्स में, और जो सेंट्रल वेन है वो ओपन होते हैं हिपैटिक वेन में, एंड देन ये ओपन होता है इन्फेरियर वेना कावा, और यहाँ से ये वापस से राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ट्रेवल होता है। तो इस तरह से बेसिकली टोटल ब्लड फ्लो हम देखते हैं थ्रू द लिवर। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो इंटेस्टाइन है यहाँ से क्या हो रहा है कि पोर्टल वेन क्या कर रही है, लिवर तक ब्लड ले जाने का काम कर रही है। बेसिकली ये कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो हिपैटिक आर्टरी रहती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर तक ले जाने का काम करती है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द लिवर के बारे में कि हमारे बॉडी में या फिजियोलॉजिकल कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिवर के। तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, और ये परफॉर्म करता है मेनी वाइटल मेटाबॉलिक एंड द होम्योस्टैटिक फंक्शन। तो मेटाबॉलिक फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है, साथ ही साथ होम्योस्टैटिक फंक्शंस भी परफॉर्म करने का काम लिवर का होता है। अब सबसे पहले हम मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो लीवर क्या है, ऑर्गन वेयर द मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस सच एज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मेनी अदर हार्मोन्स आर कैरिड आउट। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं वो कहाँ पे कैरिड आउट होते हैं, इनटू द लीवर्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, जिसमें जितने भी हम चीज़ें फूड कंज्यूम्स करते हैं, हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, सबका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कैरी आउट होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द लिवर में स्टोरेज फंक्शन। तो मेनी सब्सटेंसेस लाइक द ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन D आर स्टोर्ड इन द लिवर। तो ये सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं इन द लिवर। तो मेटाबॉलिक फंक्शन के साथ साथ लिवर क्या करता है, स्टोरेज फंक्शन भी शो करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिंथेटिक फंक्शन बताया गया है। तो बेसिकली लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू लीवर क्या करता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। साथ ही साथ ये सिंथेसाइज करता है ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं सबको सिंथेसाइज करता है, और अदर प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को छोड़ के जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं सबको सिंथेसाइज करने का काम करता है हमारा लिवर। एंड जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं या फिर हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ये सभी भी यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। आगे हम बात करते हैं अदर फंक्शन ऑफ द लिवर के। तो इसमें आता है सिक्रेशन ऑफ द बाइल। तो लिवर क्या करता है, बाइल को सिक्रेट करता है। इस बाइल में बेसिकली बाइल सॉल्ट्स होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड एंड लेसिथिन, ये सभी क्या करता है, लिवर सिक्रेट करता है अलॉन्ग विद द बाइल। अब अगला फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी फंक्शन देखने को मिलते हैं लिवर के। तो इसमें बेसिकली लिवर क्या करता है, एक्सक्रीट करता है कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस थ्रू द बाइल। तो बाइल के थ्रू ही क्या करता है, ये सारे चीज़ें भी वो एक्सक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है लिवर के फंक्शन में हीट प्रोडक्शन। तो इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। हम लोग ने पहले भी बात किया था कि जब देखा था मेटाबॉलिक फंक्शन, तो क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ द जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं या सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे लिवर में कैरी आउट होते हैं। तो उसकी वजह से जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या फिर जो भी हीट रहता है प्रोडक्शन, वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण से जो लिवर है उसमें देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन करता है। अगले फंक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे लिवर के हेमोपोएटिक फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन फीटस जो कि हिपैटिक स्टेज रहता है उसमें लिवर क्या करता है, ब्लड सेल्स फॉर्म करने का काम करता है। वहीं पे ये क्या करता है, विटामिन B12 जो कि नेसेसरी है फॉर द इरेथ्रोपोइसिन, और आयरन जो नेसेसरी रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, इसको स्टोर करके रखता है। जिसके वजह से अगर जहाँ पे भी हमें क्या रहता है, ब्लड के सेल्स के प्रोडक्शन की जरूरत रहती है, तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स जरूरी हैं। तो इस तरह से क्या करता है, बेसिकली हीमोपोएटिक फंक्शन भी लिवर शो करता है। साथ ही साथ लिवर प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोपोएटिन जो कि बेसिकली प्रोमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब प्लेटलेट फॉर्मेशन में भी एक तरह से जो लिवर है वो वर्क करता है। अगले फंक्शन की बात करें तो अगले फंक्शन में हमें देखने को मिलता है हीमोलाइटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। तो इसमें क्या होता है कि जो सेनाइल आरबीसीज रहते हैं, मतलब जो ओल्ड आरबीसीज रहते हैं जिनका लाइफ स्पेन अबाउट 120 डेज से ज़्यादा हो चुका रहता है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियस सेल्स, दैट इज द कफर सेल्स ऑफ द लिवर। तो ये जो कफर सेल्स या फेगोसाइटिक सेल्स लिवर में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी सेनाइल आरबीसीज रहते हैं या फिर ओल्ड आरबीसीज रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इसलिए इसके हीमोलाइटिक फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड द ड्रग्स। तो बेसिकली लिवर क्या करता है, कैटेबोलाइज करता है हार्मोन्स सच एज द ग्रोथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन, कार्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एस्ट्रोजन, इन सबको क्या करता है, ये कैटाबोलाइज करता है, मतलब डिग्रेड कर देता है। एंड ये इनएक्टिवेट करता है द ड्रग्स, पार्टिकुलरली फैट सॉल्युबल ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिवर है क्या करता है, फैट सॉल्युबल जितने भी ड्रग्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स रहते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू द वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, जिसको वो बाद में एक्सक्रीट कर देता है थ्रू द बाइल और द यूरिन। तो बाइल और यूरिन के थ्रू इन ड्रग्स को एक्सक्रीट कर दिया जाता है आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस।
एंड अदर एंड लास्ट जो फंक्शन देखने को मिलता है हमें लिवर का वो होता है डिफेंसिव एंड द डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। तो डिफेंसिव फंक्शन में बेसिकली हम लोग ने जो देखा था कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ने कफर सेल्स बोला था, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया एंड द फॉरेन बॉडीज एंटर कर जाते हैं बॉडी में उनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू किल करने का काम करता है। वहीं पे हम अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर में होता है वो दो वेज में होता है। बेसिकली पहला क्या होता है कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्सटेंस बाय द मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है उसको मेटाबॉलिकली डिग्रेड करके उसको डिस्ट्रॉय करना, ये पहले तरह से होता है डिटॉक्सिफिकेशन। एंड सेकेंड में क्या किया जाता है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है उसको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं इन टॉक्सिक मटेरियल्स में बाय द मीन्स ऑफ द कॉन्जुगेशन विद द ग्लूकोनिक एसिड एंड द सल्फेट। तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहते हैं उनको कॉन्जुगेट किया जाता है ग्लूकोरॉनिक एसिड एंड द सल्फेट के साथ से, एंड उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन टॉक्सिक मटेरियल में। इस तरह से ये क्या करते हैं, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है थ्रू द लीवर। ये हो गया हमारे फंक्शंस ऑफ द लीवर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे पहला हम जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं इसमें आता है हेपेटाइटिस। बेसिकली हेपेटाइटिस इज द लीवर डैमेज कॉज्ड बाय मेनी एजेंट। हेपेटाइटिस जैसे नाम से पता चल, अगर आइटिस लग गया तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर देखने को मिलता है ड्यू टू द वेरियस एजेंट। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बेसिकली स्वेलिंग्स एंड द इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द लीवर देखने को मिलता है। मतलब लीवर में स्वेलिंग्स तो रहती है लेकिन जो लीवर के नॉर्मल फंक्शंस रहते हैं वो भी अच्छे से कैरी आउट नहीं हो पाते हैं। अब साथ ही साथ बोला है कि जो हेपेटाइटिस रहता है वो एक्यूट भी हो सकता है या फिर क्रॉनिक भी हो सकता है, और सेवियर कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा सेवियर कंडीशन हो गया हेपेटाइटिस का तो इसके वजह से लीवर फेलियर भी हो सकता है एंड लास्ट में डेथ भी कॉज कर सकता है हेपेटाइटिस। आगे हम बात करते हैं कॉजेज एंड द टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले आता है कॉजेज में कि वायरल इन्फेक्शन देखने की वजह से हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जैसे कि लेप्टोस्पिरोसिस या फिर क्यू फीवर जिसको बोला जाता है, फिर एक्सेस कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल की वजह से हमें हेपेटाइटिस की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, फिर पॉइजन्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एफ्लाटॉक्सिन, एंड देन विल्सन्स डिजीज, सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी मतलब अच्छे से वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड नहीं पहुँच रहा है इसके वजह से, एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द मदर के इनहेरिटेंस के वजह से भी हमें हेपेटाइटिस की कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। उसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमें वायरल हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है कि कॉज्ड होता है बाय द वायरसेस। इसमें दो तरह के वायरसेस रहते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस बी। इसके अकॉर्डिंग हमें दो तरह के मतलब हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी देखने को मिलते हैं। कॉजेस की बात करते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस किस तरह से कौन कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मोड से बेसिकली हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है। तो इसमें आता है सबसे पहले शेयरिंग ऑफ नीडल विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर नीडल शेयर हो जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल प्रिक में भी देखने को मिल सकता है। हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी वहाँ पे हेपेटाइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द मदर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो हेपेटाइटिस की कंडीशन जैसा पहले भी देखा कि पार्चुरेशन के ड्यूरिंग भी हमें क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस देखने को मिल सकता है फ्रॉम द मदर इनटू द बेबी। एंड लास्ट में आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन या फिर इन्फेक्टेड डोनर। तो जो इन्फेक्टेड डोनर है जिसको हेपेटाइटिस हुआ है अगर उसका ब्लड नॉन इन्फेक्टेड रिसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में दूसरे पर्सन को भी जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है उसको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर ऑफ द हेपेटाइटिस की, मतलब कि हेपेटाइटिस अगर किसी को हुआ है तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम्स या फिर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिसे भी हेपेटाइटिस हुआ है उसे फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, डायरिया होगा, वोमिटिंग होंगे, ये सारी कंडीशंस, साथ ही साथ हेडेक एंड द वीकनेस देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में स्टमक पेन रहता है, पेलनेस ऑफ द स्किन, जो स्किन का कलर रहता है वो चेंज हो सकता है, साथ ही साथ डार्क कलर यूरिन एंड द पेल स्टूल देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस एंड द पर्सनैलिटी चेंजेस, ये सारे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस।
नेक्स्ट जो हमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ लिवर, वो होता है सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सिरोसिस ऑफ लिवर बेसिकली रिफर्स टू होता है कि इन्फ्लेमेशन एंड द डैमेज ऑफ पैरेनकाइमा ऑफ द लिवर। तो जो पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं लिवर के, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन या फिर उनको डैमेज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसिस ऑफ द लिवर कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इट रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन ऑफ द हिपैटिक सेल एंड डिसफंक्शन ऑफ द लिवर। तो यहाँ पे जो हिपैटिक सेल्स हैं उनके डिजेनरेशंस भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो नॉर्मल फंक्शन है लिवर के वो भी यहाँ पे हैम्पर होते हैं इन केस ऑफ द सिरोसिस। आगे हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ द लिवर सिरोसिस के बारे में। तो ये इन्फेक्शियस कंडीशन में भी हो सकता है या फिर रिटेंशन ऑफ बाइल इन द लिवर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट्स। तो अगर बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहे हैं, तो अगर लिवर से जो बाइल एक्सक्रीट होना चाहिए एक्सक्रीट नहीं हो रहा है और उसमें ही रिटेंटेड रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है सिरोसिस। साथ ही साथ इनलार्जमेंट ऑफ लिवर ड्यू टू द इंटॉक्सिकेशन, तो इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी, एंड इन्फ्लेमेशन अराउंड द लिवर, तो पेरी हेपेटाइटिस आसपास में भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो ऐसे कंडीशन में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है सिरोसिस कंडीशन। एंड देन आता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ द फैट इन द हिपैटिक सेल्स। तो जो हिपैटिक सेल्स हैं उनमें इनफिल्ट्रेशन ऑफ द फैट, मतलब वहाँ पे फैट जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें सिरोसिस ऑफ द लिवर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द सिरोसिस ऑफ लिवर की। तो इसमें हमें बेसिकली फीवर, नोजिया एंड द वोमिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि जॉन्डिस कंडीशन लाइक कंडीशंस अराइज हो सकती हैं इन द लिवर सिरोसिस, एंड इंक्रीज हार्ट रेट एंड द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है। पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, मस्कुलर वीकनेस एंड द वेस्टिंग ऑफ द मसल, वेट लूजनेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ ड्राउजीनेस, लैक ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड भी देखने को मिलता है। ये सारे जो सिम्टम्स हो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हमें को मिलता है कि एडवांस स्टेज में कोमा की भी कंडीशन अराइज हो सकती है इन केस ऑफ द सिरोसिस पेशेंट। अगर हम फिगर के थ्रू बात करते हैं तो बेसिकली हेपेटाइटिस जो हम लोग ने पढ़ा उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर देखने को मिलता है, वहीं पे सिरोसिस में क्या होता है, स्कैरिंग ऑफ द लिवर देखने को मिलता है। आपको ऐसे फैट ग्लोब्यूल्स के स्कैरिंग देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द सिरोसिस। साथ ही साथ इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन देखने को मिलते हैं सिम्टम्स, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लिवर फंक्शंस रहता है, और यहाँ पे दोनों भी कंडीशन में अगर लिवर फेलियर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, और यहाँ पे लिवर के कैंसर्स जैसी भी कंडीशन अराइज हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द लिवर में। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है लिवर फिजियोलॉजी का वो ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग ने आज एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द या फिर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लिवर के बारे में पढ़ा, उसके लोब्यूल्स लोब्स के बारे में देखा, उसके ब्लड फ्लो के बारे में देखा, उसके फंक्शंस, एंड देन उसके अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली वीडियो से रिलेटेड एंड द नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।